my dear students. I am going to teach you class 10th English poem Fifth The Ball, written by John Berryman. John Berryman was an American poet and scholar. ये एक अमेरिकन कवि और स्कॉलर थे. ही इज बेस्ट नोन फॉर ड्रीम सॉन्ग्स. वो अपने ड्रीम सॉन्ग्स के लिए जाने जाते हैं. विच वाज अ सीक्वेंस ऑफ 385 पोएम्स, जिसमें लगभग ड्रीम सॉन्ग में 385 पोएम्स हैं. ही वॉन पुलिट्जर प्राइज. उन्हें पुलिट्जर प्राइज भी इस सॉन्ग के लिए मिला था. ही आल्सो ओन नेशनल बुक अवार्ड. और इन्हें नेशनल बुक अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है. द पोएट जॉन बेरीमैन थ्रू हिज पोएम. कवि जो हैं इस पोएम के माध्यम से, द बॉल पोएम के माध्यम से, डिस्क्राइब द रियलिटी ऑफ लाइफ. जीवन की यथार्थता का बखान करते हैं. विच एवरीवन हैज़ टू फेस वन डे. जिसे हर व्यक्ति को अपने लाइफ में सामना करना पड़ता है. ही हैज टच्ड द टॉपिक. वो इस टॉपिक से काफ़ी अटैच्ड हैं कि हाउ टू स्टैंड अप अगेंस्ट द माइजरीज एंड सारो ऑफ लाइफ. कि व्यक्ति को किस तरह से कष्टों और दुखों के साथ जीवन में चलना पड़ता है. समरी ऑफ द पोएम. द पोएट इज टॉकिंग अबाउट अ लिटिल बॉय हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल. इस कविता में कवि एक बच्चे के बारे में बता रहे हैं जिसकी बॉल खो चुकी है. ही वॉज प्लेइंग विथ हिज बॉल. वह अपने गेंद के साथ खेल रहा था. द बॉल स्किप्ड फ्रॉम हिज हैंड. गेंद उसके हाथ से फिसल करके वेंट इनटू द नियर बाई वाटर बॉडी. पास के ही एक वाटर रिसोर्स में, नदी में जाके गिर जाती है. द पोएट सेज दैट. पोएट कहता है कि द साइट ऑफ द बॉय लॉजिंग हिज फेवरेट बॉल मेड हिम थिंक. लड़का उस खोई हुई गेंद को देखकर काफ़ी दुखी है, जिसे जो कवि हैं वो देखते हैं और सोचते हैं कि अबाउट द बॉय एंड हिज रिएक्शन टू द सिचुएशन. कि इस स्थिति में उस बच्चे की फीलिंग्स क्या होगी और उसका रिएक्शन क्या होगा. ही फर्दर सेज. वह आगे कहते हैं दैट द बॉय वॉज हेल्पलेसली लुकिंग इनटू द वाटर. जो लड़का असहाय सा उस वाटर बॉडी की ओर देख रहा है. वेयर हिज बॉल हैड गॉन. जहाँ उसकी गेंद जा चुकी है. ही वॉज सैड एंड वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर. वह दुखी है और भय से काँप रहा था. वह दुखी था और भय से काँप रहा था. ही गॉट सो इमर्स्ड इन हिज सारो. वह अपने इस दुख में बहुत डूबा हुआ था. ही केप्ट स्टैंडिंग नियर द हार्बर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. वह उस वाटर बॉडी के किनारे काफ़ी देर से खड़ा था. एंड केप्ट लुकिंग फॉर हिज बॉल. और अपनी उस बॉल को देख रहा था. द पोएट सेज दैट. कवि कहता है कि ही कुड कंसोल हिम दैट ही मे गेट न्यू बॉल और ही कुड आल्सो गिव हिम सम मनी टू बाई अनदर बॉल. कवि कहता है कि वह उसे समझाएगा कि वह कुछ पैसा दे देगा जिससे वो नई गेंद दूसरी खरीद ली. बट ही स्टॉप्स हिमसेल्फ. लेकिन वो अपने आप को रोक लेता है फ्रॉम डूइंग सो. ऐसा करने से. बिकॉज ही थिंक्स दैट. क्योंकि वह सोचता है कि मनी में ब्रिंग अ न्यू बॉल. कि पैसे से नई गेंद तो खरीद ली जाएगी, बट विल नॉट ब्रिंग द मेमोरीज एंड फीलिंग अटैच टू द लास्ट बॉल. लेकिन जो उसकी फीलिंग्स है, जो उसकी यादें उस पुरानी गेंद से जुड़ी हुई हैं, वो नहीं खरीदी जा सकेंगी. ही फर्दर सेज दैट द टाइम हैज़ कम फॉर द बॉय टू लर्न हिज. आगे कभी कहता है कि आगे आने वाले समय जो है वो बच्चे को सब कुछ सिखा देगा. कैसे? जैसे हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उसकी जवाबदारियाँ क्या है. हियर द पोएट वांट्स टू से. यहाँ कभी कहना चाहता है कि दैट नाउ द बॉय विल लर्न द टफेस्ट लेसन ऑफ लाइफ. कि बच्चा अपने जीवन के सबसे कठिन पाठों को सीखेगा. द लेसन ऑफ एक्सेप्टिंग द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ. कि जीवन के जो कठिन, मतलब जीवन की जो कठिन वास्तविकता है उसे बच्चा सीखेगा. वन डे ही विल लॉस आवर लव्ड एंड वंस आवर लव्ड थिंग्स. हो सकता है कि ऐसा ही उसे अपने जीवन में सबसे प्यारी चीज़ों को
खोने का दुख भी सहना पड़े। नाउ सी द explanation of the poem The Ball. What is the boy now who has lost his ball? What is to do? Saw it go. I saw it go. इसमें डिफिकल्ट वर्ड है, सॉरी, गो, मैरी बाउंचिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरी ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। ये पहला स्टैंजा है। अब इसका डिफिकल्ट वर्ड देखिए, मियरली, cheerful, bouncing, jumping up and down. The poet is talking about the boy. इस स्टेंजा में कवि बच्चे के बारे में बात कर रहा है, who has lost his ball, जिसकी गेंद खो चुकी है। He wants to know about him, वह उससे जानना चाहता है, and his reaction, और उसके रिएक्शन को, because he has lost his ball, क्योंकि वो बच्चा गेंद को खो चुका है। तो कवि यहाँ पे खड़े होकर के उस बच्चे के भावों को, रिएक्शंस को जानना चाहता है। फर्दर ही आस्क हिमसेल्फ, फिर वो अपने आप से पूछता है, दैट व्हाट दिस बॉय विल डू आफ्टर लॉसिंग हिज बॉल, कि जब इस बच्चे की गेंद खो जाएगी तो ये क्या करेगा। द पोएट हैज़ सीन दैट बॉल गोइंग अवे फ्रॉम द बॉय, कवि ने देखा कि वो जो गेंद है वो बच्चे से दूर जा चुकी है। ही सेज दैट, वह कहता है, द बॉल वॉज चीयरफुली जंपिंग, कि गेंद बड़ी प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए गलियों में जा रही है। दिस मीन्स, इसका मतलब यह है कि व्हेन द बॉल स्किप्ड फ्रॉम बॉयज़ हैंड, कि जब वह गेंद बच्चे के हाथ से गिरी, इट वेंट टू द स्ट्रीट, वह गली में गई, एंड लेटर ऑन, और बाद में, इट फेल टू द नियर बाई रिवर, और पास की नदी में जा करके वो गिर गई। नेक्स्ट स्टेंजा, नो यूज टू से there or other balls, and ultimate sacking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him a dime, another ball is worthless now. He senses first responsibilities. सेकेंड स्टेंजा है। डिफिकल्ट वर्ड, ग्रीफ माने सारो, रिजिड माने फिक्स्ड, ट्रेम्बलिंग शेकिंग, हर्बर डक या पॉट, एंड टूड मीन्स इन्वेडर। डिम 10 सेंट, ये यूएस की मनी है। वर्थलेस, यूजलेस, वैल्यूलेस। नाउ से द एक्सप्लेनेशन। द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ कंसोलिंग द बॉय, कि बच्चे को समझाने का कोई मतलब नहीं है। बाय सेइंग दैट, कहते हुए कि ही विल गेट अनदर बॉल बिकॉज ही हैज़ अदर बॉल टू, कहता है कि यदि उसे हम दूसरी गेंद दे भी देते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उसके पास दूसरी बॉल है। ही सेज सो, वैसा इसलिए कहता है बिकॉज द बॉय इज़ फीलिंग वेरी सैड, क्योंकि बच्चा काफ़ी दुखी है। ही इज़ कम्प्लीटली सराउंडेड बाई सारो, वो पूरी तरह से दुख में डूबा हुआ है। ही इज सैड, वह दुखी है, बिकॉज ऑल द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, क्योंकि उसकी बचपन की तमाम यादें वेंट डाउन द हार्बर विद द बॉल, इस बॉल के साथ वो यादें भी इस वाटर बॉडी में चली गई हैं। हियर द पोएट सेज, यहाँ कवि कहता है दैट द बॉय इज़ वेरी सैड, कि बालक यहाँ बहुत दुखी है, एज द बॉल विच हैज़ नाउ गॉन टू द वाटर, कि वो जो बाल अब गेंद पानी में जा चुकी है। रिमाइंड्स हिम टू दो स्वीट मेमोरीज, जिसमें उसकी यादें बची हुई रही हैं। ऑफ द टाइम व्हेन ही ओन्ड इट, उस समय की जब वो इसे खरीदा था। दिस लॉस इज़ अनबियरेबल फॉर हिम, ये जो नुकसान है वो उसके लिए असहनीय है। एंड ही इज़ ग्रीफ स्ट्रिकन, इसी कारण वो दुख में डूबा हुआ है। द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि ही कॉन्ट इवन टेल द बॉय टू टेक सम मनी फॉर हिम इन ऑर्डर टू बाई अनदर बॉल, कवि उस बच्चे से ये भी नहीं कह सकता कि वो उससे पैसा ले ले और दूसरी बॉल खरीद ले। ही सेज सो, वैसा इसलिए कहता है बिकॉज द न्यू बॉल विल नॉट ब्रिंग दिस सेंसेस ऑफ बिलोंगिंग टू द बॉय, क्योंकि ये नई गेंद उनके उन यादों को नहीं ला सकती जो उसकी पुरानी गेंद से जुड़ी हुई है। फर्दर द पोएट सेज दैट
आगे कवि कहता है कि द टाइम हैज़ कम फॉर द बॉय टू लर्न रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एक समय आएगा जब बच्चे को अपनी जवाबदारियों का ज्ञान होगा एंड टेकिंग केयर ऑफ हिज थिंग्स, और उसे अपनी चीज़ों को संभाल के रखने का होगा। नेक्स्ट स्टैंजा, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज सेपरेट आइज। और वो आगे इन चीज़ों से, जो चीज़ें उसके आंखों से ओझल हो जाती हैं, उनके बारे में वो सीखेगा कि ये चीज़ें खोती कैसे हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टैंजा, द epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up। यहाँ पर possession मीन्स ऑनरशिप, मालकाना हक, एक्सटर्नल मीन्स फीलिंग दैट नॉट अट्रैक्टेड, डिसप्रेट, होपलेस, एपिस्टेमोलॉजी मतलब नॉलेज। हियर द पोएट सेज दैट, यहाँ कवि कहता है कि द बॉय हैज़ टू लर्न, बच्चे को सीखना है, दैट हिज मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इस भौतिक दुनिया के बारे में, मैनी ऑफ हिज बिलोंगिंग विल बी लॉस्ट, कि उसकी बहुत सी जो चीज़ें हैं खो जाएंगी। ही पर्सोनिफाइज द बॉल एज हिज बिलोंगिंग, गेंद को यहाँ उससे रिलेटेड चीज़ों से तुलना किया गया है। बी इट द वर्ल्डली थिंग्स, जिसे यहाँ पे वर्ल्डली थिंग्स, ऐसी चीज़ें जो नष्ट होने वाली हैं, और द रिलेशनशिप ही इज़ इन पोजेशन ऑफ, मतलब यहाँ पे जो बॉल है उसको बच्चे के जो तमाम रिलेशंस हैं उससे तुलना किया है, और ये बताया है कि जिस तरह से गेंद खो गई है, इसी तरह से भविष्य में आगे हमारे ऐसे रिश्ते भी धीरे धीरे अलग होते जाते हैं। सो ही सेज दैट ही इज़ टू लर्न लिव विदाउट देम, अतः उसे सीखना होगा बिना इन चीज़ों के रहना। देम नो मैटर वाट, यदि चीज़ें खो भी जाती हैं तो उसे बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ही सेज, वो कहते हैं कि नो वन कैन बाई बैक सच थिंग्स फॉर हिम, कि कोई भी व्यक्ति उसके लिए इन चीज़ों को वापस नहीं ला सकता है, नहीं खरीद सकता है, क्योंकि आप पैसे से चीज़ खरीदेंगे लेकिन उस वस्तु से जुड़ी हुई यादें नहीं। द पोएट सेड, कवि कहता है सो, इसलिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम, क्योंकि उसके अनुसार मनी कैन नॉट बाई यू एवरीथिंग, कि तुम पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते हो। इफ़ इट डस बाई यू सम मेटेरियलिस्टिक थिंग, हो सकता है तुम इससे कुछ अपनी भौतिक चीज़ें खरीद लें। इट विल नॉट बी एबल टू बाई द सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स, लेकिन उनसे जुड़ी चीज़ों के सेंस को, भावनाओं को नहीं खरीद पाओगे। ही सेज दैट, वो कहता है द बॉय इज़ लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप अगेंस्ट द सेंस ऑफ लॉस्ट थिंग, बच्चा आगे सीखेगा कि चीज़ों के खोने के साथ भी उसे कैसे इस संसार में खड़े रहना है। दिस मीन्स, इसका अर्थ यह है दैट द बॉय इज ट्राइंग टू लर्न, बच्चे को सीखना होगा टू रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ, जीवन की वास्तविकता को, विच स्टेयर्स दैट यू हैव टू एक्सेप्ट इज माइजरीज ऑफ लाइफ एंड स्टैंड अप अगेन, कि तुम्हें जीवन में आने वाले कष्टों के साथ ही अपने आप को आगे बढ़ाना होगा, या आने वाले कष्टों में तुम्हें स्टैंड खड़े रहना होगा। दिस इज़ द ट्रूथ, यह सत्य है, विच एवरी वन हैज़ टू लर्न इन हिज लाइफ और लाइफ, मतलब हर व्यक्ति अपने जीवन में ये चीज़ें सीखता है। द हायर्स्ट ट्रूथ ऑफ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट द ओल्ड माइजेस ऑफ लाइफ दैट एवरी वन हैज़ टू बियर, ये कष्ट भरा जीवन सभी को सहना पड़ता है। In this way, I have tried to explain the poem fully. I hope you will be able to understand. If you like the poem, please subscribe it, this channel.